बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ हम आज इस क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। इस क्लास में हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और हमारी नीयत यही होती है कि अल्लाह ताला के ये जो प्यारे नेक बंदे, तो इनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए ये कौन लोग थे जिनका जिक्र हमें कुरान मजीद में इस तरह मिलता है कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गए और वो अल्लाह ताला से, और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि बाकी लोगों से कहा कि इनकी तरह ईमान लेकर आओ जैसे ये ईमान लाए। और भी मुख्तलिफ मुकामात पर इनके मुख्तलिफ हमें इस तरह से जिक्र मिलता है। अभी तक हमने, और मैंने बहुत शॉर्ट कर रही हूँ, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छा इनके बारे में लिखा गया। अभी चूंकि हम खुलफाए राशिदीन को पढ़ रहे हैं, चार जब ये होंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर इनके बाद छह वो लोग आएंगे कि ये चार और वो छह मिलकर जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, वो 10 लोग जिन्हें उनकी जिंदगी में एक ही मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो इनमें आज हम इंशाअल्लाह ताला हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखेंगे। इनमें से हर शख्सियत ऐसी है, खास तौर पे ये अशरा मुबशरा, और इनमें से भी ये जो खुलफाए राशिदीन हैं हमारे चार, इनके बारे में कई कई बुक्स लिखी गई, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल बुक एक एक स्कॉलर की तरफ से इस तरह से लिखी गई। तो वो अगर किसी को शौक हो, वो आप जरूर अलग से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो हमारा एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म आप कह लें, इससे हमारी कोशिश है कि आज की नस्ल को और सब लोगों को, हमें नहीं आइडिया कि हमारे जो ये प्यारे प्यारे हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये चुने हुए लोग थे जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनाया गया। आज की नस्ल जानती ही नहीं इनके बारे में। आज की नस्ल से आप किसी एथलीट, स्पोर्ट्समैन, किसी फुटबॉलर का पूछ लें, क्रिकेटर का पूछ लें, फिल्म एक्टर का पूछ लें, किसी पॉलिटिशियन का पूछ लें, वो आपको पूरा बायोडाटा उनका बता देंगे। लेकिन ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में जानना चाहिए। आज की नस्ल अपने रोल मॉडल ना जाने किन किन को बनाए बैठी है, तो उनसे क्या शिकायत करना, ये गलती तो हमारी है। ना हमने खुद जाना, ना अपने बच्चों को बताया, ना सिखाया। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। तो ये बहुत सारी बुक्स है, उनमें से मैंने एक ये सिलेक्ट की कि ये भी बहुत लेंथी इसमें लिखा है। लेंथी से मुराद तफसील, जो शौक रखते हैं एग्जैक्ट जानने के लिए। लेकिन हमारा इसमें तफसीलात में जाना मेरा मकसद नहीं। इन प्यारी प्यारी हस्तियों से सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इनके बाद बहुत सारे सहाबा और सहाबियात को भी हमने देखना है और देखते रहना है। इंशाल्लाह ताला बार बार देखेंगे। इनका भी जिक्र कभी मुझे मौका मिला तो इन सबको दोबारा से मैं आपके सामने रखूंगी। अलग से क्लास भी लेनी पड़ी, अलग से इनको देखेंगे। इन हस्तियों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कम अज कम कुरान मजीद से भी जुड़े हों और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला या कर चुके हों या कर रही हैं। फिर आपको ये ज्यादा फायदा दे। ठीक है? अगर तरतीब से चले, क्योंकि कोई नहीं, अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, चले इनको सुन लें। ये भी बड़ी बाबरकत हस्तियां हैं, इनका सुनना भी जिंदगियां बदल देता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये तीसरे, इस्लाम के तीसरे खलीफा, जो हमारे खुलफाए राशिदीन में से तीसरे नंबर पर है। और जो अशरा मुबशरा की बात हो रही है उसमें भी, चलें ये शुरू करते हैं। ये बहुत मशहूर जलीलुल कदर सहाबी हैं। आप अशरा मुबशरा में से हैं। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के तीसरे खलीफा मुंतखब हुए। कुछ इब्तदाई हालात,
आपका नाम उस्मान, वालिद का नाम अफ़ान था, इसलिए उस्मान बिन अफ़ान इनको कहा जाता है, क्योंकि उस्मान और भी सहाबी थे। तो ये पूरा नाम लिया जाए तब पता चलता है इनका जिक्र हो रहा है। आपको जुन्नूरैन के लक़ब से याद किया जाता है, दो नूर वाले, क्योंकि आप हजरत उस्मान के निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई। पहले एक थी, अभी आगे चल के जिक्र आएगा, फिर उनकी वफात के बाद दूसरी बेटी से निकाह हुआ, और ये सिर्फ आपकी, आप कहने के आपको ये मर्तबा नसीब हुआ। आपका ताल्लुक कुरैश की मशहूर, कुरैश कुरैश के ही थे। कुरैश के, चूंकि मैंने कम से कम 10 खानदान आपके सामने जिक्र किए थे, उनमें से एक बनु उमैया थे, ये इनका ताल्लुक उन्हीं से था। ये कभी मुझे मौका मिला तो एक्चुअली मुझे इस तरह की डिटेल में जाना इस ग्रुप का पैटर्न है नहीं, वरना मेरे पास इनके सारे वो जो खानदानी शजरा नसब है वो शॉर्ट छोटे छोटे सारे लिखे हुए हैं, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादा के, आप कहने वो जो हाशिम थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद थे, तो वो जो हाशिम थे ना, वो चार भाई थे। उन चार भाइयों में से एक तो हाशिम थे, उनकी नस्ल से आगे ये अब्दुल मुत्तलिब और ये सारे आए, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हाशिम के भाई का नाम मुत्तलिब था। हाशिम के एक और भाई थे, उनका नाम नौफल था। एक भाई था हाशिम का, उसकी नस्ल से ये सारे चले। तो वो मैं अभी इन डिटेल में जाना नहीं चाह रही, तो वो उसी की नस्ल से थे, बनु उमैया वाले जो हैं, जिनमें आगे हजरत ये अबू सुफियान, अमीर माविया, फिर यजीद, ये सारी नस्ल उनकी ही एक, यानी कि आप समझ लें कि जो हाशिम के एक भाई थे, उनके आगे जो बेटे थे, तो एक बेटे से उनकी नस्ल चल रही होगी, एक बेटे से हजरत उस्मान की चल रही, इस तरह। और वैसे भी कुरैश आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को, जो कबीले चाहे इनके वो खानदान मुख्तलिफ थे, असल में तो कुरैश थे ना, जो मेन इनका नाम था, तो वो आपस में इनकी दोस्तियां, रिश्तेदारियां इस तरह से भाई ही समझते और कहते थे, इल्ला के कहीं कोई इश्यूज हों। चले बस इतना ही, तो मैं इन चीजों को ज्यादा डिटेल में डेप्थ में मैं अभी लेकर जाती नहीं। तो वो अब्दिश शम्स नाम था उसका, तो उनकी नस्ल से ये उमैया ये सारे, इनके वो बनु उमैया ये सारे कहलाते हैं। कभी जरूरत पड़ी तो मुझे मौका मिला तो वो भी इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा शेयर कर दूंगी। आपका, हाँ, ये पांचवी पुश्त पर, यानी कि बाप दादा, उनके बाप, उनके दादा, इस तरह से ये पांचवें नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये हजरत उस्मान के जो दादा के दादा, यूं समझ लें वो एक ही थे। आपका जरिया मुआश तिजारत है, अमानत दयानत, बहुत ऑनेस्ट। और जो सबसे ज्यादा जो मशहूर है, एक तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत माल और दौलत से नवाजा था, और बहुत खुले दिल से ये बरतते थे। एक हजरत उस्मान और एक हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, उनका भी हम देखेंगे आगे। बहुत अल्लाह ने नवाजा, खासतौर पे हजरत अब्दुल रहमान का हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला आगे चल के। लेकिन ये उन लोगों में से थे कि वो अल्लाह ताला की राह में लुटाते रहते। और दूसरा ये हजरत उस्मान जो बहुत मशहूर हैं, इनकी हया की वजह से, बहुत बहुत हया थी इनमें। वो इसका थोड़ा सा इस जिक्र यहाँ पर आएगा, बाकी कभी मुझे और भी कोई वाकयात जहन में आए या मौका मिला तो आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये बहुत बड़े ताजर थे, बहुत दौलतमंद थे, और चूंकि बहुत शुरू से ही ये इस तरह से लोगों में देते जरूरतमंदों को, इन्हें गनी कहा जाता। आप हजरत अबू बकर जब मुसलमान हुए थे, तो मुसलमान होते ही वो हमारी तरह नहीं होता था कि हम मुसलमान हो गए हैं, एक मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, अब हम वेट करेंगे कि अब हम 40 साल या 50 या 60 के होंगे, तो फिर हम कुरान मजीद से जुड़ेंगे, फिर हम कोई इबादत करेंगे, पूरी नमाजें पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, तस्बीहात करेंगे, फिर तिलावत करेंगे। इस तरह नहीं होता था जिस तरह हम करते हैं, जो हमारा पैटर्न है। हम तो बच्चे को पैदा होते ही, इनकी पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा होता है ना, बोलने लगता है, उसको हमें फिक्र हो जाती है जी कि इसे ये स्कूल भेजें, इंग्लिश सिखाएं, ये करें वो करें। ये चीजें जरूर करें आप, लेकिन दीन का भी बच्चे को जरूर आप आ, उसके अंदर ये चीज, अल्लाह से मोहब्बत, दीन की पहचान करवाएं। हम भी इंशाल्लाह ताला कोर्सेज हमारे शुरू हो रहे हैं खवातीन के लिए भी, बेसिकली इंग्लिश के होंगे, लेकिन टोटली इंग्लिश के नहीं होंगे, क्योंकि हमारी एकेडमी से टोटली हम इस तरह का कोई कोर्स अभी प्लान नहीं किया। सब कहीं ना कहीं वो दीन से जुड़े होंगे,
अल्हम्दुलिल्लाह जो टीचर्स करवाने जा रही हैं वो भी कुरान मजीद से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों का भी शुरू करवाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक तो शुरू होने वाला है, उसमें तो वो बिल्कुल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी, बाकी सारा कुरान हदीस सीरा और काफी चीजें छोटी छोटी दुआएं इस तरह से हिफ्स करवाई जाएंगी। और बाकी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का ग्रुप बच्चों का होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें भी दीन को साथ रखा जाएगा। तो ये हमारी तरह नहीं होता था कि जी बड़े होंगे तो फिर ये कर लेंगे, पहले स्कूल भेज दिया, फिर इतने साल बेचारे बच्चे को भी अगर पूछ लो बेटा आओ ये कुरान पढ़ लो ये सीख लो, नहीं जी बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन है, अभी स्कूल है, फिर बस कारी साहब ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे और बगैर हम समझे कि वो अरबी थोड़ी सी हम पढ़ लेंगे उनके साथ, चले कोई नहीं वो भी बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में तो बहुत नहीं है, लेकिन चले आज के हालात में। और बस फिर हमने एकेडमी जाना है, होमवर्क करना है स्कूल का, खेल कूद भी कोई नहीं हमारी जिंदगी में, बच्चों की खुशियां ही कोई नहीं है, बस पढ़ते जाओ गधों की तरह, कोई पता नहीं है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। पढ़ें जरूर पढ़ें, दीन को अभी पढ़ें, दुनिया का भी पढ़ें, और दुनिया से भी आप पूरे उलूम पे अपनी ग्रिप हासिल करें, दुनिया का भी इल्म से अब लोगों को फायदा पहुंचाएं। हर वो इल्म इल्म में नाफे है जो कि अल्लाह ताला से आपको मिला देता है, जो मखलूक के काम आता है, मखलूक को फायदा देता है अल्लाह ताला की। लेकिन ये क्या कि दीन का ही नहीं इल्म, कोई बेसिक अकायद का नहीं पता, और बच्चों को उनके अकायद से इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारे जो अरकान इस्लाम हैं उनको कुरान मजीद, उनको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम हीरोज इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, थोड़ा थोड़ा बता दें, बाकी तो जितना बताया जाए कम है। तो इतने अकायद मजबूत हों, इतनी जड़ उनके अंदर ये इनकी हो, दीन की इस्लाम की, अल्लाह ताला की पहचान इस तरह से करवाई हो कि वो जब बड़े हों, वो चाहे पढ़ते जा रहे हैं दुनिया का, उसके बाद वो फौरन कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन उनका वो जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है वो इतना मजबूत हो कि वो बाहर के लोगों में रहते हुए भी वो उनको अंधाधुंध फॉलो ना करें, उनको हलाल हराम, और सिर्फ हलाल हराम ही नहीं, अपने अपने मजबूती से कायम रहें। आप चाहे उनके ठीक है, आप एक हद तक उनके कल्चर को जिस तरह आपको लगता है कि कोई कहीं कोई मजबूरी है, मुनासिब सा आप उनको करें जितना लेकर चल सकते हैं। बाकी अपनी इस्लामी पहचान को अपने अंदर से और बाहर से जाने ना दें। आपको पता चलेगा आपके देखने से, बात करने से, चलने फिरने खाने पीने से क्या मुसलमान है। मुसलमान मुख्तलिफ होता है, हम वहां जाकर उनके रंग में रंग जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता यहाँ पर कि मुसलमान कौन है, पाकिस्तानी कौन है, इंडियन कौन है। इंडियन से मुराद मेरी नॉन मुस्लिम है, ठीक है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है कोई पता नहीं चल रहा। हमें पता नहीं इतना हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं कि हम अपनी पहचान हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा लिबास, हमारा बोल चाल, हमारा खाना पीना, हमारा कल्चर जो भी है, जो दीन के बाद ये चीज जो हमारे लिए मैटर करती है, वो चीजें सब पीछे छोड़ के तो हम बिल्कुल उनको फॉलो करते हैं। मुझे किसी चीज पे एतराज नहीं, मुझे बस ये है कि अब माएं बच्चों को इतना मजबूत उनके अंदर एक फाउंडेशन तैयार करें दीन की, और अल्लाह ताला से ऐसी पहचान करवाई हो, वो कहीं भी जाएं चाहे वो ठीक है वो देखने में भी ना पता चले, लेकिन उनके अंदर वो अल्लाह ताला को कभी ना वो भूले। हर मामला करते हुए उनको पता हो कि मैं कहाँ हूँ, और यहाँ पे मुझे इनको नहीं फॉलो करना है, मुझे अल्लाह को फॉलो करना है। हलाल हराम और अल्लाह ताला जो भी है, नमाज पढ़ते हुए शर्मा रहे होते, रोजा रखते हुए शर्मा रहे होते। वैसे तो हम अपने मुल्क में भी हमारे कुछ हालात ऐसे हैं, नई नस्ल नमाज और रोजे से वो मोहब्बत नहीं है, और तो ये चीजें माँ ने करनी है। वैसे तो बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब ठीक है बाप बाहर कमा रहे हैं, तो हम क्या अब गिले शिकवे करें, घर में झगड़े करें, जो वो कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी आप करें, माएं माओ को तैयार करें। तो ये एक, बाकी भी हमारी एकेडमी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहीं से भी हो रहे हो आप कोर्सेज करें, लेकिन ये सहाबा काम को भी जरूर एक दफा जाने। और मैं बहुत शॉर्ट करके रखूंगी, ये कुछ पेजेस मैं डिटेल से पढ़ रही हूँ आपके सामने, कुछ मैं बिल्कुल जल्दी से गुजर जाऊंगी, बिल्कुल गुजार दूंगी। मैं मेरा मकसद ये डिटेल में नहीं जाना कि एग्जैक्टली फिर क्या हुआ, क्या साजिशें हुई इन सहाबा कराम के साथ और क्या, वो मैं अलग से कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम ना मेरे पास है। मुझे आप लोगों तक बेसिक इन लोगों का सिर्फ नाम भी नहीं पता, हमारे बच्चों को शायद इन चार खुलफाए राशिदीन के नाम भी नहीं पता, ये चले इनके इस्लामियत में पता चल गए होंगे, दो चार का और इस्लामियत से पता चल गया होगा। और ये मैंने खुद अपने मैंने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ टीचर कहती है ना कि आप चाहे ये टॉपिक कर लें ये कर लें,
तो वो टॉपिक छोड़ देते हैं, वो सहाबा कराम का टॉपिक भी छोड़ देंगे कि इसके बगैर नंबर आ जाएंगे। उनको नहीं पता, ये रट्टा लगा लेंगे, बाद में भूल जाएंगे ये कौन थे, ये कोई सहाबी थे या ताबी थे या कुछ इस्लामिक वैसे कोई बुजुर्ग थे, कोई पता नहीं बच्चों को। बहुत जुल्म है, सबसे ज्यादा हम माएँ कर रही हैं। आप टीचर्स को ब्लेम जरूर दें तो, लेकिन पहले अपना तो फर्ज अदा करें। खुद घर से निकाल देते हैं 2.5 साल के बच्चों को हम, कि जान छूटे, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो कोई खातून है हमारी तरह, वो 30-30 घर से निकाले हुए 2.5-2.5 3-3 साल के बच्चों को वो दीन सिखाएं, वो अकायद सिखाएं, बस हमें सुख का सांस आ जाए, हम रिलैक्स हो जाएं, हम सोशल मीडिया पर टाइम गुजार लें, हम टीवी रज के देखें, जो दिल करता है करें, घूमें फिरें दोस्तों के साथ, या चले जो भी मसले हैं घर के। माँ ने टाइम देना था, माँ ने। बहुत लोग बहुत कहते हैं जी सिर्फ माँ ही नहीं, और बच्चे को वो भी सिखाता है, वो भी सिखाती है, बीवी भी सिखाती है, वो सब बाद में सिखाएंगे, कि उनका अपना रोल है, वो भी उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। माँ का रोल किधर है? माँ सिर्फ 9 महीने पेट में बच्चा रखकर पैदा करने से ही माँ नहीं बनती, वो तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। और अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि वो उन्होंने पेट में 9 माह रखकर बच्चा पैदा करने पर इतना अजर दे देते हैं, इतना दर्जा बुलंद कर देते हैं औरत का। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इस वजह से आपको दर्जा नहीं मिला, ना मुझे ना आपको, और ना वो जो जिनके बच्चे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो सिर्फ अगर आपका बच्चा नहीं है तो बाकियों के बच्चों को आप अपना नहीं समझ सकती, उन तक दीन नहीं पहुंचा सकती। तो जो तरबियत करेगी, चाहे वो जिसने पैदा किया उस माँ ने नहीं किया, वो है असल दर्जे की हकदार, जिसने जो अल्लाह से रोशनास करवाएगी, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान करवाएगी, अल्लाह से जोड़ेगी, दुआ करना सिखाएगी, जो एथिक्स एटिकेट सिखाएगी आपको, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी आपको नॉलेज देगी, शेयर करेगी। वो चाहे टीचर हो, चाहे कोई और औरत, आपकी मोहल्ले की कोई आंटी हो सकती है जो आप मोहल्ले के बच्चों को जमा करके पढ़ाती हैं, चाहे कुरान पढ़ाती हैं या कुछ भी पढ़ाती हैं, कोई भी हो सकती है। आपकी अपनी स्कूल की टीचर, कोई प्रिंसिपल, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आपको मिले, चाहे कई कुछ महीनों के सालों के लिए मिले, औरत का ये दर्जात है कि वो तरबियत करेगी। बस ये नहीं कि पैदा करके बैठ जाओ घर में और अपनी पॉलिटिक्स हम खेलते रहें, सास बहू वाली, और नंद और जेठ जिठानी और पता नहीं क्या कुछ होता है घरों में, और देवरानी और ये सारी। अनफॉर्चुनेटली हम इसमें गुम होके रह गए। तो ये जो क्लास है, इसको स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो ये थोड़ा मैं चाहती हूँ कि इसका भी इंटरेस्ट लें, इन हस्तियों का थोड़ा सा तो सुन लें, ना पढ़ें, ना बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ें इनके बारे में, ना कुछ सुने। एक क्लास, एक प्लेटफॉर्म कहीं भी मिल रहा हो ना आपको कोई, तो सहाबा कराम को भी सुने, आपको अंदाजा होगा ये कितने खास लोग थे, जिनको जो अल्लाह ताला के चुने हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनको चुना गया, उनके साथियों के तौर पर बहुत बड़ा काम इनसे लिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आप भी बोर ना हो, कि कहीं को जरूरी होगा तो दो दो क्लासेस, वरना एक ही क्लास में, और आगे चल के हो सकता है एक क्लास में एक से ज्यादा सहाबी को भी डिस्कस किया जाए। और वैसे भी अल्टरनेट वेडनेसडे को एक क्लास होती है, महीने में 2 क्लासेस बस जरूर लिया करें, और आगे इसको पहुंचाएं जिस तरह भी आप पहुंचा सकते हैं। अब ये हजरत अबू बकर की मैं बात कर रही थी कि उनका हमारी तरह नहीं था कि जी जब अभी मैं पढ़ूंगी फिर मेरा प्रोफेशन कैरियर और ये और वो, और हालात बहुत ही हमने बदल लिए हैं, हमने पूरी अल्लाह ताला की फितरत को भी बदल दिया, कि जो एक इस्लाम के मुताबिक था कि जी इस्लाम आपको दीन के इल्म हासिल करने से नहीं रोकता, लेकिन जो औरत की जिम्मेदारी है वो है, हम औरतें इससे भाग नहीं सकती। मैं बता दूं आपको, चाहे हम जितना भी पढ़ लिख जाए, जितनी डिग्रीज हासिल कर लें, बाहर चली जाए, बड़े बड़े आपको ओहदे मिल जाए, हम अपनी उस चीज से आंखें नहीं बंद कर सकते। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम बातें रंग बिरंगी करके नई नस्ल की खवातीन को भी थोड़ी सी वक्त के लिए उल्लू बना सकते हैं, लेकिन जो औरत की जिम्मेदारी है एक खास उम्र में उसकी अगर शादी, और जिस काम बच्चे, ये काम, उनकी तरबियत, तरबियत सिर्फ ये नहीं कि जी बच्चे पैदा करना आपका काम है, आपने एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बनाने हैं। हम अपनी दुनिया की तालीम में इतने खो गए हैं
ہم نے اس سارے سائیکل کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا، اس کو اب ہم اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ہم اس کو یوں لے کر چلتے ہیں۔ میں دیکھیے، میں پھر آپ کو یہ کہہ دوں، میں خود الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی بھی بہترین تعلیم سے نوازا، الحمدللہ، لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس، اپنی آبزرویشن، اپنے میں ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے کے بعد میں بڑے وثوق سے آپ سے جو باتیں کرتی ہوں، میں ایسے نہیں کرتی، یہ بکش باتیں نہیں ہیں جو سامنے لکھی ہوں گی اور میں پڑھ دوں گی یا لوگوں سے سن کر۔ آپ علم ضرور حاصل کریں، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو ضرور آپ جتنا ہو سکتا ہے وہ پڑھیں، ان کے پاس اسکل ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی بھی مشکل حالات آ سکتے ہیں، یہ نہ ان کو کہیں کہ جی بیٹا خامد برا مل گیا، 2 نمبر مل گیا، ابھی سے آپ ان کے ذہن میں ڈال رہی ہیں بیٹا خامد اچھے نہیں ملتے، بہت برے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، سسرال والے ایسے مل جاتے ہیں، بیٹا پھر ان سے بھاگنا پڑتا ہے اسکیپ کرنے کے لیے، جاب کرنی۔ مجھے اس چیز سے اختلاف ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں، خوب دیں، جتنا ان کو شوق ہے پڑھائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ ان لوگوں سے بھاگنے کے لیے تم نے یہ کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حالات واقعی ایک جیسے کبھی نہیں رہتے، تو انسان کے پاس اسکل ہونی چاہیے، وہ کسی کا اللہ تعالیٰ اس طرح سے محتاج نہ کرے، اور ضرورت پڑنے پر وہ انسان کو اتنا ہو کہ وہ اپنا خود تھوڑا بہت کر سکے، اسکل ہو، شوق سے علم حاصل کرے۔ ہمارے یہاں علم حاصل نہیں شوق سے کیا جاتا، پیسہ، عہدہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا داری، اس چیز کے لیے دنیا کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ بچوں میں یہ جو دنیا کا علم ہے نا، اس کی بھی محبت پیدا کریں، بیٹا اس سے انسان جو ہے وہ انسان بنتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، آپ جو بھی پسند ہے اس سے لوگوں کے بھی کام آئیں، اپنے بھی آپ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو دین نہیں روکتا، خود بھی کمائیں، کھائیں، انجوائے کریں اور لوگوں کے بھی کام آئیں۔ ہم بہت غلط طریقے سے بیٹیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم یہ چیز بتا رہے ہیں بیٹا خاوند نہیں اچھے ملتے، تو پہلے آپ ان کو کیوں نہیں سکھا رہے کہ آپ ضرور پڑھیں، اسکل ہو، لیکن شوہر کی پوری اطاعت کریں، پوری محبت سے، جتنا ہو سکے۔ ایک تو ہم جب اتنا پڑھ لکھ جاتی ہیں، پھر ہماری جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے نا، ہمارے اندر وہ ابیلٹی ختم ہو جاتی ہے شوہر کی بات فوراً ماننے کی۔ جیسے میں ہوں، فرض کریں میری عمر، میری بہت لیٹ شادی ہوئی، میری ہوئی نہیں ویسے، میں بات کر رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، تو اگر میری تو اب مجھے کوئی شوہر کوئی بات کرے گا، یا ہم دونوں باہر سے جاب سے فارغ ہو کر آئے ہیں، تو ویسے تو ٹھیک ہے شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہم بھی بہت زیادہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں ہم خواتین، ہم بالکل برابری پہ اتر آتی ہیں کہ میں بھی تو آئی ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گی، تم اپنا کام بالکل خود کرو۔ دیکھیے اگر اس نے سارا کچھ اپنا خود ہی کرنا تھا، اور بس آپ سے صرف بچے پیدا کروا کے وہ بھی احسان کرتی رہتی ہیں ہم عورتیں اپنے شوہروں پر، میں جاب بھی کر کے آئی ہوں اور بچوں کا بھی دیکھ رہی ہوں، آپ کے گھر والے جو عجیب و غریب ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہوں، اور یہ اور وہ احسان ہی کرتی رہتی ہیں ہم شوہروں پہ، ٹھیک ہے، یہ کام، یہ اصل ڈیوٹی یہ نہیں تھی ہماری، بالکل مل کے چلیں، لیکن اگر آپ نے جاب کی ہے تو آپ شوہر سے اس کے جو وہ حقوق ہیں نا جو آپ نے دینے ہیں، وہ آپ ان سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے، آپ نے شوہر کو بہت محبت سے، چاہے آپ تھکی آئی ہیں، کٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ہی اٹھ کے جانا چاہیے آپ کو کچن میں، اپنے شوہر بچوں کو ٹائم دیکھو کہ یہ بیسک ڈیوٹی تھی، چاہے آپ اس کے لیے جتنے چاہے گھر میں میڈ رکھ لیں، کام والے رکھ لیں، ضرور رکھیں، ہیلپر رکھیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے جب تک ان لوگوں کو کچھ نہیں کر کے دیں گی، ان کے ساتھ ایک آپ کا بانڈ نہیں بنے گا، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور احترام نہیں آئے گا، یہ کچھ سال کی بات ہے، یہ چھوڑ جائیں گے بچے آپ کو، کیونکہ آپ نے ان کو وہ وقت نہیں دیا۔ آپ کو اپنا پروفیشن، کیریئر اور یہ اور وہ کریں، لیکن حکمت سے کریں، سمجھداری سے کریں، علم حاصل کریں، خوب کریں، خوشی سے، بری نیت سے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد شوہر کو ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں، کچھ دیر کے لیے اپنے پروفیشن کو چھوڑنا پڑے کچھ سال کے لیے چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کہیں نہیں بھاگی جا رہی ہے، سب مل جاتا ہے، سب آ جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، چاہے اس لیول کا چاہے نہ ہو، جس طرح آپ نے سوچا ہو، 19-20 کے فرق سے مل جاتا ہے، لیکن یہ وقت جو آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو اگنور کیا، بلا ضرورت، ایک ہوتا ہے نا گھر کے حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں، عورت کو نکلنا پڑتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں شوقیہ بات کر رہی ہوں جو شوقیہ کرتی ہے، جب بچوں کو ضرورت تھی کسی بھی طرح، وہ بیمار ہے فزیکلی، وہ اپسٹ ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ کو پتا ہے کہ میری بیوی اتنی بیوی ہے، کوئی ٹائم نہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں، ابھی کچھ سال تو آپ ینگ ہے،
आप कमा रही हैं, आप बड़ा इंजॉय कर रही हैं। औरत का वैसे ही थोड़ा दिमाग आउट हो जाता है, खराब हो जाता है जब वो खुद कमाती है। मर्द इस तरह नहीं करता है। तो देखिए, एज के साथ साथ अब बच्चे बड़े होते जाएंगे, वो बाप के साथ उनका वो बॉन्ड नहीं रहेगा। उनका तो उन माओं के साथ भी वैसा नहीं रहता जो कि घर में रह के उनको टाइम देती है। कि बच्चे जाहिर है उनकी अपनी एज है, अपनी उनकी डिमांड्स होती है। और कहाँ कुजा वो होते हैं जिन्होंने टाइम ही नहीं दिया। 2.5 ईयर के बच्चे स्कूल में दाखिल करवाए हुए हैं, और खुद जॉब और बिजी, हस्बैंड को कोई टाइम नहीं। मैं भी तो जॉब कर रही हूँ, तुम अपना खुद करो सारा। तो ये चीज ठीक नहीं है। आप चाहे थकी है ना, दुनिया वालों के लिए थक के आई हैं, पैसे के लिए थक के आई हैं, अपने शौक के लिए थक के आई हैं, तो शोहर के लिए क्यों नहीं थक रही है? जिसका हक है। हमारी बेटियों को पता ही नहीं है शोहर की क्या अहमियत है। हमारी बेटियों को पता ही नहीं शोहर का क्या दर्जा है। ऊपर से हम भी जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। शोहर नहीं अच्छा मिलना, ससुराल नहीं अच्छा मिलना, पढ़ो, जॉब करो, काम करो। आपने तालीम हासिल करने का पैटर्न ही बदल के रख दिया। तालीम इसलिए हासिल की जाती है, ठीक है? तो ये चीजें बहुत गलत है। इन्हें माएं सीखें, मोहब्बत पैदा करें बच्चों में, इल्म की, दुनिया के भी, दीन के भी। वक्त दें, बस मैं इतना ही कहूंगी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगी। अपने शोहर को वक्त दें। बाद में फिर आप जो गिले करती हैं शोहर बेवफा है, वो तो चले हैं, होते हैं, वो तो बीवी अच्छी भी हो ना, वो फिर भी बाहर ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। एक बार आपकी तरफ से कमी ना रहे। क्या आपने तवज्जो दी थी? आपने वक्त दिया था अपने हस्बैंड से? जब वो घर आए, आप मौजूद हैं उनके आने से पहले? उनको वेलकम किया खुशी से, मोहब्बत से? आते ही कुछ उनको घर कोई पानी चाय कुछ पूछा आपने? आप अवेलेबल ही नहीं है। आपने कुछ भी नहीं किया। ना उनके पास बैठी, ना कभी उनकी तारीफ की, ना इंकरेज किया, ना पूछा ऑफिस में क्या हाल है। कभी उन्होंने, और उनको भी पता है ये मेरा नहीं सुनेगी, इसको बताने का फायदा ही कोई नहीं। और ऑफिस छोड़े, इसको तो मैं कोई और बात कर दूं तो हम औरतें क्या करती हैं, बात को कभी सही नहीं लेती, पॉजिटिव बहुत कम लेती हैं, फौरन नेगेटिव माना लेती हैं। तो वो जो उसे एक जिंदगी का शरीके सफर, बीवी में एक दोस्त में चाहिए था, और भी बहुत कुछ जो चाहिए था। मर्द तो खुद बच्चों की तरह होते हैं। उनको तो बच्चों की तरह तारीफ सुननी है। उनको आपसे तवज्जो, अहमियत, प्यार चाहिए। और आप अपने कामों में इतना बिजी हैं। फिर आप जब जरा एज ज्यादा होती है तो फिर अब ये कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहता। फिर वो डिप्रेशन, पछतावे सारी उम्र के। तो आप शोहर को जब बेवफा कहें या उस पर कोई इल्जाम लगाएं, सबसे पहले अपना आप देखें, क्या मैंने टाइम पूरा दिया, तवज्जो दी, मोहब्बत की? मैं, मेरी तरफ से तो नहीं कमी? अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कमी है, तो बस फिर आप उन पे क्यों उंगली उठा रही हैं? और अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो बस ठीक है, फिर वो आपकी आजमाइश हो सकती है। ये चीजें, ये भी होता है। फिर इनको भी हैंडल करना आना चाहिए, बेटियों को, आप सब। देखिए, सबसे पहले बस दो बात। एक तो अपनी बेटियों को, और बेटों को भी, देखिए खास तौर पे मैं बेटियों का कहूंगी, उनको आज की बेटी को शोहर की अहमियत नहीं पता। वो इस तरह ट्रीट करती हैं कि वो नहीं करना चाहिए ऐसे ट्रीट। और दूसरा, वक्त दीजिए बस। बच्चों को वक्त दें, उनके पास बैठें, सुने, शोहर को वक्त दें, बाकी काम करें। आपको इस्लाम नहीं रोकता, आप घर में रह के बहुत सारे बिजनेस कर सकती हैं, जरूरत पड़े तो बाहर भी जा सकती हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह से लेकर चलें, टाइमिंग्स ऐसी रखें। कोशिश करें, जो बहनें बहुत मजबूर हैं, अब शोहर जॉबलेस है घर के, या बीमार है शोहर, वो खुद घर चला रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वो उनका अलग केस है। मैं हमारे यहाँ आज की ज्यादा बहनों बेटियों की बात कर रही हूँ, जो इस तरह से तालीम भी इस नीयत से हासिल करती हैं, बाद में भी जॉब करती हैं। तो वो उनका जो सर होता, वो क्या कहते हैं, दिमाग, वो पता नहीं किस आसमान पे होता है, जो हमारे यहाँ मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि जी दिमाग जो है 7वें आसमान पर है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। अपने शोहर और बच्चों को टाइम दें। ये उनका हक है, आपका फर्ज है। अपना हक मांगने से पहले अपना फर्ज अदा कीजिए। अपना हक मांगना बड़ा आसान होता है। मेरे शोहर को चाहिए कि मुझे ये दे, ये करे मेरे लिए, वो करे, मेरे बच्चे मुझे ये दे, ये करे। आप पहले देखिए, आप अपने फर्ज पूरे कर रही हैं? उनको वक्त दे रही हैं? अब तो साइंस भी ये कहती है, कम से कम 5 या 7 साल, कम से कम 7 साल, वो बताती है कि माँ पूरा टाइम दे बच्चे को। उसमें बहुत मोहब्बत करनी है, बच्चे पे हाथ तक नहीं उठाना। और इस्लाम भी, अगर आपको पता है,
7 سال کے بچے پہ اگر نماز فرض ہوتی ہے تو 10 سال تک آپ کہتے رہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے اس کو. 10 سال کے بچے کو بھی ان کیس اگر وہ نماز نہیں پڑھتا صرف نماز چھوڑنے پر یہ حکم ہے کہ جی آپ اس کو تھوڑا سا پنش کر سکتے ہیں. دیکھیے وہ بھی اگر آپ نے 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈال دی ہو نا تو آپ کو 10 سال کے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ بچے پہ آپ ہاتھ اٹھاتی ہیں, بچے پہ آپ شاؤٹ کرتی ہیں, پورے خاندان کے بچوں سے موازنہ کرتی ہیں, بہن بھائیوں کا موازنہ کرتی ہیں, بچے کا اس کی کلاس فیلو سے گریڈ کم آئے ہیں, کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہیں, نہ ہسبینڈ کی جاب پہ نہ بچوں کے گریڈ پہ. ہم کتنی ناشکری خواتین ہیں. اس سے پہلے کہ کسی کو ہم برا بھلا کہیں, میں آپ کے ہسبینڈ کی بات کروں, میں بچوں کی بات کروں کہ جو ان کی طرف سے بھی ہم خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس وقت وہ میرا ٹاپک نہیں. وقت دیجیے اور علم اس نیت سے حاصل نہ کیجیے, اور قدر کیجیے اپنے شوہروں کی, اپنی بیٹیوں کو. آپ اب نہیں قدر کریں گی. اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو مائیں اپنے شوہروں کو بہت ایزی لیتی ہیں, ان کو احترام سے نہ بلاتی ہیں, نہ ان کی پہلی آواز پر آتی ہیں, نہ ان کا کوئی کام کرتی ہیں, بھاگ کر خوشی سے اور منہ بنا کر رہتی ہیں, اور شوہر کے آتے ہی سر درد شروع ہو جاتا ہے یا وہ ان کا کام نہیں کرتی, ان کی بیٹیاں بھی وہی کام کرتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ. آپ نے چاہے ان کو کچھ بھی نہیں نہ بتایا ہو, وہ بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو لگتا ہے اسی طرح شوہروں سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہ میرے اپنی فیملی میں نے دیکھا کہ جو مدر اپنے شوہر کو, ان کے ڈومیننٹ ہوتی ہیں اور شوہر کو پیچھے اور خود گھر اور سارا جو کاروبار ہے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہیں شوہر کی موجودگی میں بھی بلا ضرورت, ان کی بیٹی بھی جا کے اپنے شوہر کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہیں. لیکن آگے سے وہ جو ان کا شوہر ہے وہ ان کے فادر کی طرح انفارچونیٹلی نہیں تھا, تو وہ پھر کلیشز طلاق تک بات چلی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, تو سب سے پہلے ہم نے اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں دیکھی ہیں, اور بعد میں پھر ہم نے کسی پہ انگلی اٹھانی ہے. تو سب سے پہلے بس پھر وہی میری بات, ٹائم دیں, وقت دیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا وقت دیں. کیا مجبوری ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو آپ اسکول بھیج رہی ہیں؟ اگر بہت, میں نے کہا نا مجبوری ہے, گھر میں شوہر جاب لیس ہے یا بیمار ہے, آپ ہی گھر لے کر چل رہی ہیں, تو آج کل تو ایسا بھی ہے کہ شوہر بچے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ میڈ بھی ہے گھر پہ, کوئی ایجڈ میڈ رکھ سکتی ہیں ہیلپ پر, یا کوئی اگر گھر میں یا آپ کے سسرال میں سے کوئی ہے وہ بچے کو دیکھ لیں شوہر کے ساتھ مل کر, آپ چلی جائیں جاب پہ. اس کو 2.5 سال کے بچے کو ضروری اسکول میں پھینک کے پھر جاب پہ جانا ہے؟ اور یہ چیز صحیح نہیں ہے. بچوں کو ٹائم دیں. آپ تھکی ہیں تو وہ آپ کے ایشوز ہیں, بچے کو ماں چاہیے, اسے بہت کچھ کہنا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, بچوں کو شوہر کو ٹائم دے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق سے بات شروع ہوئی, دیکھیں کہاں چلی گئی. وہ ہماری طرح انتظار نہیں کر رہے تھے, میں جی اتنے اور بڑا ہوں گا پھر میں یہ کروں گا, ابھی تو میں کاروبار کر رہا ہوں, میرا پروفیشن ہے, میری جاب ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. جیسے ہی اسلام قبول کیا ویسے ہی اگلے ہی مومنٹ حضرت ابوبکر صدیق نے تبلیغ شروع کر دی تھی. اور عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑے بڑے صحابی ہیں, وہ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ پیغام سے, دعوت سے اسلام قبول کیا. ان میں ہی حضرت عثمان بھی تھے. اس کے بعد آپ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ, ان سے ہوا مکے میں. اچھا جی, یہ وہ تھے جو شروع میں جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا, حضرت عثمان ان میں تھے. اور ان کا خاندان بہت سخت اسلام دشمن تھا, اور بہت ان کو ٹارچر بھی کیا گیا. حالانکہ بڑی اچھی فیملی کے تھے, لیکن ان کو بھی بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر جب وہ ہجرت حبشہ ہوئی, اس میں یہ حضرت عثمان نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو تاریخ اسلام میں یہ وہ پہلا یہ میاں بیوی کا جوڑا تھا جنہوں نے اکٹھے ہجرت کی. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں. اور دوسری ہجرت آپ کی پھر وہ ہوئی جو مدینے کی طرف فرمائی. بہت سخی تھے, فیاض تھے, اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کرتے تھے, اور آپ کی دولت سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. مدینے میں ایک بے روما یہ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا, یہ ایک یہودی کا تھا. وہ کیا کرتا تھا, وہ بہت مہنگا بیچتا تھا مسلمانوں کو. حضرت عثمان غنی کو جب یہ پتا چلا تو یہ, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک کنویں کے بارے میں اس طرح سے پوچھا تھا, کون ہے جو اس طرح سے کرے, تو انہوں نے یہودی سے وہ کنواں اس وقت 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پھر غزوہ تبوک یہ بڑا مشہور ہے, اس میں آپ نے 10,000 دینار نقد کے علاوہ 1,000 اونٹ, 70 گھوڑے, اور جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ دیا.
کیونکہ اللہ نے بہت دیا تھا، اللہ نے اور بھی بڑے لوگوں کو دیا تھا، لیکن جس طرح یہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف خرچ کرتے تھے نا، اس کا اسلام کو بڑا فائدہ ہوا، سوائے غزوہ بدر کے باقی تمام غزوات میں شرکت فرمائی، کیونکہ ان کی جو زوجہ تھی وہ بہت بیمار تھی، اور وہ اسی دن فوت ہوئی تھی جب یہ لوگ وہاں پہ وہ جیت کر واپس آ رہے تھے، واپس آئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ وہ وفات پا گئی ہیں. جو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جب یہ 6 ہجری میں لوگ مدینہ سے یہ عمرہ کرنے گئے تھے، انہوں نے کرنے نہیں دیا تھا، حج کرنے گئے، انہوں نے کرنے نہیں دیا مکہ والا، انہوں نے شرائط رکھ دی، انہوں نے کہا اس طرح واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں گے، اور یہ ہے یہ شرائط ہیں، کوئی ہمارا بندہ آدمی چلا جائے گا اسلام قبول کر کے، آپ اسے واپس کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کوئی آ جائے گا تو ٹھیک ہے وہ آ سکتا ہے، ہم نہیں اس کو اس طرح دے رہے. اور بھی بڑا کچھ تھا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ اس کا ذکر آئے گا، یہ آپ کو سیرہ کی کتاب میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ تھی. اس موقع پہ جب یہ 1400 لوگ صحابہ وہاں پر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہاں پہ اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا تھا کہ ان سے جا کے ہماری بات کریں کہ ہم اس طرح سے آئیں اور ہم یوں کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب وہاں گئے تو پیچھے سے یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب وہاں پر اچھا ابھی سنا نہیں ہے کہ ابھی یہ سب لوگ گئے ہیں، ابھی ساری بات ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ خبر آتی ہے جی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسڈر بنا کر بھیجا گیا تھا ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ان سب نے پھر کہا جی قصاص ان کا بدلہ لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر سب صحابہ سے بیعت لی، 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی. اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس میں اور اس میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کو، یہ قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کوئی ان سے راضی ہو گیا اس بیعت کے موقع پر. تو ایک ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کاؤنٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کی طرف سے یہ بیعت ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ واپس آ گئے. خیر اس کے بعد پھر یہ صلح حدیبیہ، یہ پراپر سارا ایگریمنٹ ہوا قریش کے ساتھ، جو کافی انکمفرٹیبل تھا صحابہ کرام کے لیے. اس میں ایسی ایسی پوائنٹس تھے جو بڑے ٹف تھے، بہت مشکل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یقین تھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اور ابھی انہوں نے اس کو ایگریمنٹ کو قبول کیا. کچھ صحابہ نے تو فوراً کر لیا، باقیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فالو کیا. تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے فائدے نتائج سامنے آئے، کس طرح وہ سین سنیریو بدلا اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ سارا تھا. اب اس میں یہ حضرت عثمان کا یہ تھا کہ ان کو بھیجا گیا تھا، پھر جب ان کی ریومر پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے قصاص کے لیے بیعت رضوان ہوئی تھی. قرآن مجید میں اس کا ذکر کس طرح آیا سورہ الفتح میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایمان لانے والوں سے راضی ہو گیا. جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کا خلوص دیکھ کر ان پر سکینت اور تسلی اتاری اور انہیں انعام میں قریبی فتح عطا فرمائی. اچھا جب حضرت عثمان کا میں بہت مختصر ٹو دی پوائنٹ لے کر چلوں گی انشاءاللہ تعالی. حضرت عثمان کا جو دور خلافت ہے 11 برس کا ہے. حضرت عمر کی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کس طرح ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے 6 لوگ ریکمینڈ کیے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہی حضرت عثمان بھی تھے. تو انہوں نے حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ ان میں سے کوئی ایک بنا لیجیے گا تیسرا جو خلیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باقی پھر انہوں نے جو ووٹنگ ہوئی ہے جو بھی مشورے سے وہ حضرت عثمان کو بنایا گیا. یہ شروع میں تو بہت پیارا ٹائم تھا کیونکہ حضرت عمر کا جو دور خلافت تھا وہ مسلمان کیا، وہ اسلامک ہسٹری کیا، وہ پوری ورلڈ ہسٹری میں اس سے بہتر حکمران کوئی نہیں جتنا اچھا وہ لے کر چلے تھے. تو اتنا بہترین تھا تو شروع میں تو بہت اچھا رہا، لیکن آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے زمانے میں اتنی سازشیں ہوئی، ایسے ایسے فتنے اٹھے، اتنا مشکل ٹف ٹائم دیکھا حضرت عثمان نے کہ جو آخر میں پھر ان کی شہادت بڑی افسوسناک تکلیف دہ ہوئی. پھر اس کے بعد جب حضرت علی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ڈے ون سے اتنا مشکل، اتنے کرائسس، اتنا ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا ٹل ان کی شہادت. تو یہ دو صحابہ کرام کا بہت ٹف ٹائم تھا. میں مختصر سا آپ کے سامنے رکھ دوں گی.
अच्छा जी, आपके ज़माने में बहुत सारी फतूहात हुई, इनके कुछ कंट्रीज़ के नाम आगे आएँगे, अज़रबाईजान, आर्मीनिया, सिकंदरिया, और भी कुछ इस तरह की कंट्रीज़ थे। और ठीक है, आपके ज़माने खिलाफत में आखिरी चंद बरसों में बहुत बड़ी साजिशें, मुखालिफिन झूठी बातें फैलाते थे, ऐसी ऐसी बातें, जैसे वो कहते थे ये एक्चुअली पूरी हिस्ट्री है, अभी इस वक्त टाइम नहीं है। ये जो कुरान मजीद, पहले तो वो पेपर फॉर्म में नहीं था ना, बुक, ये जो मुसहफ है इस फॉर्म में नहीं था, या हुफाज के सीनों में महफूज था, या ये पत्थरों पे, हड्डियों पे, ऊंट की चौड़ी हड्डी पे या पत्तों पे इस तरह लिखा जाता था। बाद में फिर हजरत अबू बकर के दौर में सब इन सहाबा ने मिलकर फैसला किया था, और एक इसका ये, आप कह लें कि ये मुसहफ की फॉर्म में, बुक लेट, ये क्या कहना चाहिए, पेपर की फॉर्म में आ गया। हजरत उस्मान के दौर खिलाफत में क्या हुआ कि जब ये कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर, ये सहाबा कराम दूसरे जगहों पर, मुल्कों में गए, तो वहां पर जब उन्होंने सिखाया तो इनकी जुबान डिफरेंट थी, उनकी डिफरेंट थी। तो वो अब प्रॉपर अरबी वो सीख नहीं भी अगर रहे थे या सीख भी रहे थे, तो वो अपने अंदाज में बोलने लग गए, और वही उसी तरह से आगे फैलने लग गया था ये। तो बहुत सारे जो ये कॉपियां थी कुरान मजीद की, तो वो उसमें भी थोड़े डिफरेंट अंदाज, एक तो ना जो 7 तरह की किरात होती हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलती है, वो नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी गलतियां होने लग गई। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके सामने रखूंगी कि असल में ये हिस्ट्री क्या थी, हुआ क्या था। तो फिर इन्होंने सारे, जो इनको पता चला जी फलां जगह से, अब वहां पे जी वो जो 2 जुबानें मिली हैं, हमारे सहाबी वहां पे गए और वहाँ लोकल लोगों ने जो सीखा सिखाया, फिर उन्होंने अपनों को जो सिखाया, तो वो एक रंग बिरंगा, और इसमें कुछ चेंजेस आने लग गई, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आने लगी जो ऑथेंटिक नहीं थी। इन्होंने पुराने तमाम नुस्खों को फिर जलाने का हुक्म दिया। बहुत फैसला ये समझदारी से सोचने के बाद ये किया गया, और एक लिखा गया जो कि कुरैश के, वो उस लहजे में लिखा गया जो कि असल में था ऑथेंटिक। ठीक है, तो इसे मुस्तफ ये उस्मानी कहा जाता है, वो लिखवाया गया, तो ताकि ये जो तमाम मुसलमानों तक एक पहुंचे। अब बाद में जो किरात का अंदाज है वो एक और चीज है, लेकिन वो जो एक और गलत साइड पे जा रहा था मामला, इनकी कोशिशों से ये, अब वो सारे जलाने पड़े, ना जलाते तो वो कल फिर लोगों के हाथ लगते, लोग उनको फिर उनसे वही पढ़ते, फिर वो जनाब कहीं से पता चलता है जी इस चीज का तो जी कुरान मजीद में ये है, कोई कहता है ये है, कोई उसका कोई माना लेता, कोई उसका कोई माना लेता। अभी तो चले लोग किसी और बुनियाद पे गलत समझते हैं और बोलते हैं, तब उनके सामने एक लिखी हुई चीज आ जाती। इनका बहुत बड़ा फैसला था, इसमें अल्लाह ताला की मसलहत हिकमत। ये भी इल्जाम लगाया जी इन्होंने क्यों जलाए। फिर इन्होंने जी अपने रिश्तेदारों को, खानदान वालों को ये बहुत कुछ नवाजते हैं, और इसकी ज्यादा मैं डेप्थ में भी नहीं जा रही कि इनकी क्या मसलहत थी, लेकिन जो इन पे ये इल्जाम था कि उनको ये देते हैं बैतुल माल से, तो इन्होंने आके ये, इन्होंने खुद डिफेंड किया, अपनी सारा बताया कि मैंने जो जो किया है उसकी क्या वजह। इन्होंने ये बताया कि मैं अपने, जो मुझे अल्लाह ने दिया उसमें से मैं देता हूँ, मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, मुझे बैतुल माल से लेने की क्या जरूरत है। तो बल्कि जो बैतुल माल से खलीफातुल वक्त के लिए जो चीज लिखी होती थी ना, इतना आपको मिलेगा, ये वो नहीं लेते थे। फिर पता नहीं क्या कुछ के इनके ऊंट वहां वहां सरकारी जगहों पर चरते हैं। इन्होंने कहा मैं तो बहुत सारे ऊंट अल्लाह के राह में दे चुका हूँ। तो इस तरह की बातें, फिर एक, इतनी बातें, इतनी साजिशें यहाँ से शुरू हुई हैं, और न जाने कहाँ से उन्होंने लोगों के दिलों में बस वो बदगुमानियां पैदा की, तो अच्छे भले मुसलमान वो भी इनके खिलाफ हो गए। और ये साजिश, एक बंदा था अब्दुल्ला बिन सबा, ये यहूदी था, ये मदीना में आया था, असल में यहूदी था, ऐसे ही मुसलमान बनकर इसने बहुत बहुत इसने बदगुमानियां और साजिशें की। तो फाइनली फिर वो जो लोग, जो ग्रुप जो एक तैयार हो गया, जिनको गिले थे हजरत उस्मान से, और जो समझ नहीं रहे थे कि हजरत उस्मान ने ये काम किया है तो किस लिए किया है। और जाहिर है जिस चीज की बुनियाद, उस जमात की बुनियाद ही एक ऐसे बंदे यहूदी ने या किसी ने बदगुमानियों पर, साजिशों पर रखी गई है, और ऐसे झूठ, बिल्कुल झूठ, इतनी डिटेल अजीब अजीब सी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मदीना में जैसे हज़रत आयशा, हजरत अली और भी सहाबा काम के, इनके नाम से इधर उधर झूठे झूठे खत लिखे जाते थे, बाकियों को मिसअंडरस्टैंडिंग की जा रही थी। फिर ये लोग, अच्छा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, ये इसमें बहुत कुछ है, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मैं इतना बता रही हूँ आप सिर्फ समझाने के लिए कि ये बहुत टफ टाइम देखा है हजरत उस्मान ने और हजरत अली ने। फिर जब शहीद हुए तो इनकी उम्र 82 थी।
2 दिन तक इनकी लाश उसी तरह बगैर कफन के पड़ी रही। वो लोग जो थे पहले वो मदीना में दाखिल हुए, पूरा वो ग्रुप, उन्होंने वहां पर किस तरह बदतमीजियां की हैं, 1 महीने तक किस तरह इनके पूरे मदीना को घेरे रखा, इनके घर को घेर लिया। ये हर जुमे को एक गुलाम को आजाद करते थे, और कभी किसी जुमे को अगर हजरत उस्मान का मिस हो जाता था तो अगले जुमे 2 गुलाम आजाद करते थे। तो इन्होंने तो गुलाम ही इतने आजाद किए थे, और इतने जो लोग इन्हें पसंद करते थे कि ये सही खलीफातुल वक्त है, वो चाहते थे कि ये हमें इजाजत दें और हम ये जो ग्रुप है इसके खिलाफ लड़े। लेकिन हजरत उस्मान ने इसकी इजाजत ना दी कि वो मदीना में ये इस तरह के ये दंगे फसाद नहीं करना चाहते। बड़ा बर्दाश्त किया उन्होंने, बहुत बर्दाश्त किया, सब्र किया। उन्होंने फिर इनका मस्जिद जाने पर पाबंदी लगा दी, इनको घर में कैद कर दिया। ठीक है, फिर इनका पानी बंद कर दिया। तो तब इन्होंने अपने घर के बाहर छत पे आके ये बात की थी कि जब ये मस्जिद नबी को जरूरत थी ना, तो तब हजरत उस्मान ने इसमें पैसे लगाए थे, और ये इसको ये जमीन ली गई थी, और ये इतनी बड़ी जितनी उस वक्त बनाई गई थी। फिर वो कुएं का उन्होंने जिक्र किया कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, तो उनके कहने पर इन्होंने खरीदा, और आज उसी कुएं से पानी नहीं पीने दे रहे। बहुत जुल्म, बहुत ज्यादती, और बड़ी बदतमीजी और गुस्ताखी के साथ इन लोगों ने जो आखिर में किया। बड़े तकलीफ दे बात है, मैं ज्यादा डिटेल इसकी शेयर नहीं करूंगी, बस ये इतना इसको समझ लीजिए। वो जो बागी थे पूरा ग्रुप उनका, उनके खौफ से किसी को इनका जो आखिरी इनकी रसूमात थी वो करने की हिम्मत ना हुई। फिर कुछ लोगों ने, जिनका नाम आगे आएगा, कुछ सहाबा थे, उन्होंने आपस में मिलके रात के वक्त इनकी लाश उठाई, जन्नतुल बकी में दफन किया। इनके जनाजे में कुल 17 अफराद थे। ठीक है? अब आपकी शहादत के असरात, ये जब इन्हें मारना चाहते थे ना, तो उनको पता था हजरत उस्मान को कि ये क्या चल रहा है। और एक दफा तो उन्होंने इनकी जो इतनी साजिशें और इन्होंने जो इल्जामात लगाए, इन्होंने कहा मैं हज पे आ रहा हूँ, आप सब भी आ जाओ, मैं वहां पूरे मजमे के सामने आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और वो नहीं आए थे। ठीक है, वो तो बस आग लगानी होती थी, सिर्फ बदगुमानियां पैदा करनी थी। अगर इस तरह आ जाते तो झूठे पड़ जाते। खैर, अब इनको ये भी पता था कि ये मुझे इस तरह से मार देंगे। इन्होंने कहा अगर तुम आज इस तरह से करोगे, तुम्हारी तलवार आज एक बेगुनाह मुसलमान के कत्ल के लिए निकलेगी, तो याद रखो क्यामत तक मुसलमान के हाथों मुसलमान का इसी तरह बेगुनाह का कत्ल होता रहेगा। और वाकई उनकी बात बिल्कुल सही साबित है। अब यहाँ देखें, इस वाक़े के बाद, ये बस हजरत उस्मान के ही दौरे हुकूमत के बाद से लेके हमें ये फिरका वारियत शुरू हो गई। आपने शहादत से कबल बागियों से कह दिया था, याद रखो अगर आज तुम मुझे कत्ल करोगे तो क्यामत तक एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकोगे, ना मिलकर जिहाद कर सकोगे। आपकी ये एक एक लफ्ज सही साबित है। ऐसा टूटा हम मुसलमानों की जो यूनिटी थी, आज तक हम इकट्ठे नहीं हो सके। खाना जंगियां शुरू हो गई, फतुहात का सिलसिला रुक गया, इस्लामी कुव्वत कमजोर हो गई। आपके फजाइल देख लेती, बहुत नरम मिजाज थे, बहुत बाहया इंसान थे। हदीस मुबारक से पता चलता है फरिश्ते भी इनसे हया फरमाते। इतने गनी और सखी थे, परहेजगार, आलिम थे, बहुत सिला रहमी करते थे, अशरा मुबशरा में से थे। आपने उम्मत को कुरान की कुरैश वाली किरात पर जमा किया। ठीक है, अगर ये काम ना करते तो आज वो कुरान मजीद जिस तरह उसकी कॉपियां दुनिया में फैल रही थी, उसके नुस्खे जो कि जिसको जो समझ आई, तो ये पूरी एक हिस्ट्री है। मैं इंशाल्लाह तआला आपको बताऊंगी कि किस तरह ये इन तक खबर पहुंची थी कि ये जो सहाबी गए हैं वो किसी और तरह से, वो उन्होंने वो बोला, वहां के लोगों ने और तरह से समझा और उसी तरह से बोलने लग गए कुरान मजीद। तो वो ऐसे ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज बन गए कि वो नाउज़ुबिल्लाह वो बिल्कुल उसमें टोटली मीनिंग चेंज होने लग गया कुरान मजीद का। तो इनका बहुत बड़ा स्टेप था। फिर आपने ये मस्जिद नबी की तोसीफ फरमाई, तो अपने दौर में भी मस्जिद नबवी जो थी उसको बड़ा किया। इसके अलावा जो उम्महातुल मोमिनीन थी, उनके जो वज़ाइफ और जो भी बैतुल माल की तरफ से जाता था वज़ाइफ जो थे, उसमें इजाफा किया था इन्होंने। कहत पड़ा तो उसके जमाने में लोगों में मुफ्त गल्ला तकसीम किया। और पहले दोनों जो खलीफा वक्त थे उनके मशीर भी रहे, आप कातिब वही भी थे। अब ये तफसीली आ रहा है। बस ये चीज जो मैंने शॉर्ट बताई है ना, अब ये बहुत तफसीली चलेगी। ठीक है? तो इसमें से थोड़ी थोड़ी आपसे शेयर कर देती हूँ। ये आप जो थे ये हया में इतने मुमताज थे। हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान मेरे पास से गुजरे तो मुझसे एक फरिश्ते ने कहा
मुझे इनसे शर्म आती है, क्योंकि कौम इनको कत्ल कर देगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और माना है, और एक और जगह देखिए ये वाला, कि जिस तरह हजरत उस्मान अल्लाह ताला और उसके रसूल से हया करते हैं, फरिश्ते इनसे हया करते हैं। ये और भी है, तो इसकी अभी चूंकि मेरे पास वो कुछ रेफरेंस नहीं थे, तो मैंने इससे वो बात में अभी जिक्र नहीं कर रही। बाकी पहले हजरत रुकैया से इनके निकाह हुआ था, वो जंग बदर के रोज ही उनकी वफात हो गई थी, बीमार थी। उसके बाद इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी है उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे शादी हो गई, ठीक है। तो वो भी फिर 9 हिजरी में फौत हो गई थी। तो सिवाय हजरत उस्मान के दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा जिसके निकाह में किसी नबी की, और वो भी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां वो रही हो, ठीक है जी। तो और देख लेते हैं इसमें से कोई है, वरना बस ये जितना मैंने आपको करवा दिया, अब एंड पे मैं चलती हूँ। 1 साल मदीना में कहत पड़ा, तो आपने तमाम मोहताजों को गल्ला दिया। मुसलमान जब मदीना में आए तो पानी की वहां सख्त तकलीफ थी, तो एक यहूदी का कुआं था, फिर दोबारा। अब वो उस कुएं को 35,000 दिरहम से फिर खरीद कर वो कहत के जमाने में वक्फ कर दिया। आपने कभी झूठ नहीं बोला, मुसलमान होने के बाद हर हफ्ते गुलाम खरीद कर आजाद करते, कभी अपने मालदार होने पे फख्र नहीं किया। जमाना जाहिलियत में भी आपने कभी शराब नहीं पी। आप हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत उम्दगी और एहतियात के साथ रिवायत किया करते थे। और जंग तबूक में मैं पहले भी जिक्र कर चुकी, क्या कुछ आपने शेयर किया। आपका हुलिया मुबारक वो मैं अब किसी सहाबा का ऐसे में अभी डिस्कस इस क्लास में नहीं कर रही। बाकी इनका इंतखाब मैंने आपको बता दिया कि जी जी, दो बेटियों के निकाह की वजह से इनको ये जुन्नूरैन, दो नूर वाले, इनको ये लक़ब मिला था। अच्छा जी, ये भी मैंने आपसे जिक्र कर दिया किस तरह खलीफा इनको मुंतखब किया गया था। हज़रत उस्मान उन 6 अशरा मुबशरा को रिकमेंड करके गए थे कि इनमें से किसी को बना लीजिएगा। और इसमें से बस मैं जरूरी बातें शेयर करती हूँ, बहुत लंबा है ये सारा, मुझे नहीं है आप लोगों से ये शेयर करना। ये सारा वो डिटेल है। देखिए जब कोई खलीफा बनता है तो उसमें कुछ लोगों को शुरू में एक होता है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, इख्तलाफात भी होते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है। बस ये तीसरे खलीफातुल वक्त थे। तो यहाँ पर एक और वाकया था, हाँ। ये जब हजरत उमर फारूक ये शहीद हुए, तो जिस शख्स ने किया था ना वो जो अ, हम ये अबू लूलू हम उसका पढ़ चुके थे, एक मजूसी था और ये और वो सारा, वो कुछ दिन पहले ना, ये हरमजान एक शख्स था, उसके साथ वो कुछ आप कह लें कि बैठा हुआ था, ये मिलजुल के बातें कर रहे थे। तो वहां पर उसने, अब इनकी कुछ साजिश होगी मिलके, अब उसने ये अगर मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बता देती हूँ कि उनकी शहादत से चंद रोज पहले वो जिस शख्स ने शहीद किया था, वो एक खंजर लिए हुए इस ये हर रमजान के पास गया। ये ईरानी सरदार था। तो ये हजरत उमर फारूक के हाथ पर मुसलमान होकर मदीना में रहने लगा था। तो वो थोड़ी देर तक जो अबू लूलू था इनके पास बैठा रहा, इस शख्स के पास बातें करता रहा। वहां पर एक और भी शख्स था, ईसाई गुलाम। तो इन तीनों के एक जगह बैठे और बातें करते हुए किसी सहाबी ने देख लिया, और बाद में वो अबू लुलु वहां से चल गया। उठते वक्त वो जो खंजर था ना उसके हाथ से गिर गया। वो बाद में जब देखा, वो जब शहीद हो गया हजरत उमर फारूक, तो वो उन सहाबी जो थे हजरत अब्दुर्रहमान, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही था जो उस वक्त मैंने देखा था। और ये तीनों लोग कुछ बैठे बैठे बात और डिस्कस कर रहे थे। तो हजरत उमर फारूक के जो दूसरे बेटे थे, उनका नाम था, इधर आगे आएगा, उबैद, ये हजरत उबैदुल्लाह। उनको जब ये सारा पता चला कि जी इस तरह से हुआ है, तो ये साजिश थी, और भी कहीं से बातें पता चली होंगी, तो उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। अब ये जब हजरत उस्मान के पास पहुंची ये बात, तो चूंकि अभी कुछ दिन के बाद ये बात, वो खलीफा बने थे, बीच में कोई और खलीफा थे कुछ अरसे के लिए, जैसे हमारे यहाँ ना टेम्परेरी बनते, यानी कि जब तक, अब यूं समझ लें कि उमर फारूक के शहीद होने और हजरत उस्मान के खलीफा बनने में जो वक्त था, ये बीच में वाकया हुआ। अब जब ये बने हैं, तो अब बाज लोग कह रहे थे जी कि इनसे किसास लिया जाए, बदला लिया जाए, इनको भी आप जो इन्होंने किया है सजा मिले। लेकिन इन्होंने और बाकी सहाबा ने ये फैसला किया कि अभी इनके वालिद शहीद हुए हैं, और अब इनको भी अगर हम ये सजा दे दें, और इन्होंने जिस सिचुएशन में जो किया, जो भी इन्होंने फैसला किया, तो इन्होंने वो जो हजरत उबैदुल्लाह थे, जो हजरत उमर फारूक के बेटे थे जिनसे वो कत्ल हुआ, इन्होंने उनकी दियत यानी कि जो
उन पर था जी कि ठीक है, उस वक्त के मुताबिक इतने पैसे दे दे, तो वो पैसे हजरत उस्मान ने खुद दिए उनकी तरफ से। एक ये भी बहुत इनका मशहूर वाक्य था। ठीक है, तो इनके इस फैसले से तमाम लोग खुश हुए, क्योंकि वाकई वो मुसलमान बहुत तकलीफ में थे। अब एक ये तकलीफ होती, फिर उनके बेटे के ने जो किया और जो उनसे हुआ। अब एग्जैक्ट तो क्या है, ये तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने आएगा। जो इस बुक में है, वो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, और फतह सिकंदरिया, ये ये तो आपकी शौक पर आप किस तरह से पढ़ते हैं। आज़रबाईजान और ये आर्मीनिया, उसका इस पे थोड़ा थोड़ा कहीं जिक्र होगा, मेरे हेडिंग नहीं है। अफ्रीका में बहुत सारी फतूहात, ये इनके जमाने में चलता रहा, लेकिन इश्यूज भी उठते थे। इन्होंने, इनकी फैमिली के कुछ लोग थे जैसे, चलिए मैं बस, ये ज्यादा डिटेल का टाइम नहीं है, इस क्लास में हमारा टॉपिक नहीं है। इश्यूज बहुत उठते थे, इन पे बहुत तनकीद की जाती थी, नरम तबीयत के थे। अब जैसे हजरत उमर फारूक थे ना, एक सख्ती थी, एक रोब था उनकी तबीयत में। हर बंदा, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, मुंह उठा के बात नहीं कर सकता था। और अच्छा, ये नहीं कि वो सही बात हजरत उमर फारूक से लोग करते थे। हजरत सलमान फारसी ने नहीं उनसे पूछा था, आप, ये जो हमें यमन से चादरें आई हैं, सबको एक एक मिली हैं, आपकी तो हाइट ज्यादा है, आपको तो एक चादर से आपका कुर्ता नहीं बन सकता, आप इन्हें फिर दो ली होंगी, तो इनके एक से कैसे बनाए, जवाब दें। इस तरह की तो बातें पूछी जाती थी, और हजरत उमर जवाब देते थे। लेकिन ये झूठी बातें, ये आप कह लें कि जो साजिशें, ये हजरत उमर के जमाने में किसी की मजाल नहीं थी, ये हिम्मत नहीं थी किसी की, कोई इस तरह की झूठी बात करके वो जाएगा किधर। ये बहुत नरम तबीयत के थे। तो जो फैसले इन्होंने किए, जाहिर है किसी के एक फैसले से 100% लोग तो खुश नहीं होते। आप अपना देख लें, आप अपने घर में कोई डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना किसी को जरूर उससे एतराज होता है। वो एतराज भी थे। फिर वो ये पूरा बस एक, कहने, अल्लाह की तरफ से बस एक ऐसे ही वो हालात होते गए, मुसलमानों की आजमाइशें, जिसमें हम मुसलमानों की भी रोल है। वो इतनी साजिशें कि बस ये, इनकी कुछ तबीयत और कुछ इनके फैसलों पे भी उन्होंने बिला जरूरत एतराज किया। इनकी वो हिकमत नहीं समझते थे। हालांकि ये माशाल्लाह ये काफी बड़ी एज के थे, और बात तो इनसे छोटी एज में खलीफा बने, लेकिन ये बड़ी एज में आप कह लें। और आप देख लें कि ये इनके 70 के राउंड अबाउट थे जब ये खलीफा बने हैं। तो बड़े समझदारी से और हिकमत से मामलात को लेकर चलते थे, नर्म तबीयत, बड़े सब्र वाले और पेशेंस वाले। लेकिन लोग बाज दफा इनके मामलात को नहीं समझ पाते थे, इनकी हिकमतों को नहीं समझ पाते थे, तो एतराज करते थे। चले, वो भी एतराज, कोई नहीं, सबको हक है। लेकिन ये जो साजिशें जो नॉन मुस्लिमों ने मुसलमान बन के आके की, और जो पूरे ग्रुप के ग्रुप जमात इनके खिलाफ खड़ी हो गई, और इतना बदतमीजी और गुस्ताखी की, वो बड़ा काबिल अफसोस है। आगे चलते हैं, ये कुरान मजीद का सारा मैंने आपके सामने रखा कि ये इसकी पूरी हिस्ट्री है जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। इस पे कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये तो बस ठीक है, मैंने आपको ये समझाना था कि इन्होंने जो उनको जलाने का हुक्म दिया था, वो किस बात के तहत किए थे। इन्होंने सारे नुस्खे ले लिए थे, मंगवा लिए थे सारी जगहों से। एक भी बच जाता ना, तो वो आज अगर मिल जाता, तो और मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम ने बड़े एतराज करने थे कि ये है इनका कुरान मजीद जिसमें इतनी चेंज है ये। और बहुत डिटेल है ये था वो अब्दुल्ला बिन सबा, इसकी अलग से डिटेल आई हुई है। असल में यहूदी था, यहाँ आकर इसने सारी साजिशें शुरू की थी। अफसोस ये था कि अपने मुसलमान लोग इसमें शामिल हो गए थे। चलें जी, ये काफी है। और जो मैंने आपके सामने रखा इनका, ये भी इन पे एतराज था कि आपने अपने अजीज अकारब को आप ओहदे देते हैं। अब इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी जगह पे आपने उनको बनाया हुआ, जैसे जो हजरत अमीर मुआविया थे, उनको आपने मुल्क शाम पर बनाया है, फलां जगह पे फलां बनाया, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। तो ये सुनकर हजरत उस्मान ने जवाब दिया था कि जिन लोगों को मैंने, ये आपको लगता है ना ओहदे दिए, वो मेरे अकारब नहीं है। वो अपने ओहदों के काम को वो बिल्कुल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। देखिए इन्होंने, अब फर्ज करें एक शख्स मेरी फैमिली में से है। अब मैं, अगर मैं अपनी अकेडमी को देखूं, तो एक मेरी फर्ज करें कोई बहन है, कजन है, और एक आप में से कोई है। अब होना तो ये चाहिए ना कि जिसमें स्किल ज्यादा है, जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं कोई एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, तो जिसमें वो स्किल होगा उसको देना चाहिए ना, अंडरस्टूड है। अब हजरत उस्मान को जो लगा कि जिसमें ज्यादा स्किल है, अब वो बाई चांस उनकी फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो बात यह है कि लोग इनकी हिकमतों को नहीं समझ सके। और
और अगर हो सकता है जी, इंसान है, बशरी तकाज़ों के तहत इंसानों से गलतियां भी हो जाती हैं, बाकी लोग समझ भी नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन मुस्लिमों ने जो एक एतराज किए, एतराज पहले भी होते थे लेकिन इस तरह से वो नहीं होते थे, लेकिन इनके जमाने में जो ये सारे अब इनके एतराजात के हैं, ये इस वक्त मैं नहीं करना चाह रही हूँ। ये कोई शौक से पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, बहुत लंबी डिटेल है। चलिए बस, क्लास का टाइम हो गया। मैं सोची थी कोई मुझसे कोई चीज मिस तो नहीं होगी, मैं वो भी आपसे जाते हुए शेयर कर दूं। ये सारा वो उनका वो आखिरी वक्त किस तरह उन्होंने किया, पहले एक महीना इनका इनको उन्होंने पूरा मुहासरा करके रखा, आखिर में इनके उनका घर से निकलना बंद कर दिया और इनका पानी भी बंद कर दिया। और ये थोड़ा तकलीफ दे है, बस ठीक है, जब मैंने आपको बता दिया वो काफी है। आप लोग भी पढ़ना चाहते होंगे तो मुझसे ये पीडीएफ आप ले सकते हैं इस बुक का, या खुद से आप पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री, जिन बहनों को हिस्ट्री का शौक है, मैं यहाँ पे हिस्ट्री इस तरह से नहीं, मैं सिर्फ इन लोगों की जो अच्छी आ, खूबियां हैं, जो इनकी इन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो इनकी आदत थी इनकी, वो मैंने आपके सामने, अगर आप उनसे बस वो सीखने के पॉइंट्स ले लें वो बहुत है। ये आपके अपने शौक पर है, आप किस तरह से पढ़ती हैं और किस तरह से। ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है जी। ये एक ही रात पर जमा करना ठीक हो गया, ये भी बता दिया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर के जमाने में जुमा के दिन अजान उस वक्त होती थी जब जो इमाम वो मिंबर पर जाता था। तो हजरत उस्मान गनी के जमाने में लोगों की कसरत हो गई, तो फिर आपने हुक्म दिया कि खुतबा की अजान से पहले भी एक अजान हुआ करे, चुनांचे इस वक्त से लेकर आज तक की अजान दी जा रही है। चलिए जी, बस यहीं पे क्लास का टाइम हो गया। आज हमने कोशिश की कि हजरत उस्मान गनी जैसी प्यारी शख्सियत को आपके सामने रखा जाए, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें आदतें आपके सामने रखी। और ये तो एक हदीस से पता चलता है कि जो अनमैरिड लड़की, इनकी कुंवारी लड़की से भी बढ़कर हया फरमाते थे। तो ये जब भी मैं इनकी हदीस पढ़ती थी, इनकी ये आदत के बारे में, तो मैं सोचती थी कितनी हया होगी, हम औरतों में भी उतनी नहीं है। ना हमारे चाल ढाल में है, ना हमारे लिबास में है, ना हमारी बातचीत में है। आजकल हम खुलकर बात करना, उसे कॉन्फिडेंस समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं, खुली अब बहुत ही वल्गर बात कर देना। कोई पता नहीं, माँ बाप के प्रेजेंस में हम बैठे हुए हैं, हम कुछ भी कह जाते हैं, उस्ताद के सामने बैठे हैं कुछ भी कह जाते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज समथिंग एल्स, उसका हक है। वो जैसे हजरत सलमान फारसी ने एतराज किया, पूछा, वो होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, हजरत उमर फारूक ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जिस औरत ने हजरत उमर को, जब उन्होंने कहा कि अब हक मैं फिक्स कर रहा हूँ, उस औरत ने कहा कि नहीं, कुरान मजीद में है कि जो जितना दे सके अपनी इस्तात के मुताबिक दे सकता है। तो फौरन एडमिट किया हजरत उमर फारूक ने कि हाँ, ये मैं गलत करने जा रहा था। ठीक है, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप कुरान मजीद का लेकर आए, नहीं जी कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, हदीस ये कह रही है, और दूसरा भी उस चीज को माने, ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? खुली खुली बातें, वो बात आजकल, अजीब अजीब अल्फाज, गालियां और ऐसी बातें। ये ड्रामे उठा के देख लें, कोई चीज कभी मेरी नजर पड़ जाए, कोई अपना यूट्यूब पर अपना पढ़ते पढ़ाते सर्च करते, कहीं मेरी वो यूट्यूब शॉर्ट्स में नजर पड़ जाए, ना जाने हमारी यूथ कैसे कैसी बातें, वो बातें जो हम कभी नहीं किया करते थे, जो हमें जरूरत ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला उस पर खवातीन भी व्लॉग्स बना रही हैं। एक हद तक अवेयरनेस देना एक और चीज होती है, एक होता है कि डेली बेसिस पे वो अपने आपके अल्फाज वो इतने कॉमन हो गए कि कोई हया नहीं, माँ बाप के सामने खुली खुली बातें, इट्स ओके, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल चीज है। हम वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करते, इस्लाम नहीं करता उन चीजों को, हया मियाँ बीवी की बात को भी खुल्लम खुल्ला इस तरह करने पसंद नहीं किया जाता। तो इतने हम खुले हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, वल्गर बातें, खुली बातें, कोई हया नहीं रही। बेटी को माँ से, बाप से कोई नहीं, बेटे को नहीं है, बीवी को शोहर से नहीं है, शोहर को बीवी से नहीं है, कोई भी बात मुंह पे कह जाते हैं, बेहयाई वाले काम करते हैं। तो हजरत उस्मान की हया को याद रखा कीजिए, इतने हया वाले थे। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम कैजुअली बैठे होते हैं ना अपने घर में, हमारे भी जैसे फर्ज करें हमारा पौंचा थोड़ा ऊपर हो जाता है बैठे बैठे, उनका भी वो थोड़ा सा जो चादर थी वो हो सकता है कि थोड़ा टखने से कुछ ऊपर हो गई हो, कुछ ही ऊपर हुई होगी। तो पता चला हजरत उस्मान आए हैं, तशरीफ लाए हैं, घर में आने की इजाजत दे रहे हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ठीक होकर बैठ गए, अपनी चादर भी फौरन ठीक कर दी कि ये वो है जिनसे फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। कैसी हया होगी हजरत उस्मान की, मैं सोचती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मुझे भी मिले, हम सबको मिले। हमें अल्लाह से हया है, हमें गुनाह करते हया है, हमें किसी को कुछ बुरा कहते बुरा सोचते हया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हया करते थे, ये लोगों से हया करते थे, खुली बातें नहीं करते थे, हर मामले में हया फरमाते थे। तो इनके हया पर ही अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो पूरी क्लास इनके हया पर ही मेरे ख्याल में मुकम्मल हो जाए। तो आप इनमें से और कुछ सीखें ना सीखें, इनकी हया जो इतनी खूबी इनकी मशहूर है ना, वो ऐसे ही नहीं मशहूर। छोटे होते जब मैं पढ़ती थी तो गुजर जाती थी, इस चीज का अंदाजा नहीं होता था। अब एज के साथ, वक्त के साथ, तजुर्बात के साथ अंदाजा हो रहा है कि हया कितनी बड़ी चीज है। हया ही अगर हम करना शुरू कर दें, अगर हमें अल्लाह से हया आ जाए ना, कोई गलत काम करते हुए हम कोई गलत काम ही ना करें, हम अगर अल्लाह से हया कर लेंगे तो अल्लाह हमारा इतना लिहाज करेंगे, अल्लाह ताला हमें इतना नवाजेंगे कि इस शख्स ने गुनाह से हया की है मुझसे, कि मुझे अल्लाह से हया आ रही है, मुझे अल्लाह से शर्म आ रही है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे जो मैं खिलाता है पिलाता है, मेरी दुआएं सुनता है, मेरी मुश्किलात दूर करता है, मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ और मैं गुनाह करने जा रहा हूँ। तो हया, बस हजरत उस्मान की हया अगर आप यही याद रखें। चले जी, यहीं पे क्लास को हम, ये टाइम भी हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को हम देखेंगे। तो जरूर अटेंड कीजिएगा। आप जो बहनें आ रही हैं, आप ना छोड़िएगा। बाकी बहनें अभी दिलचस्पी नहीं ले रही, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कोशिश करें, अल्लाह ताला तौफीक दे, आप भी कोशिश करें। कुछ अच्छा लगे ना, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पे या अपने किसी ग्रुप में शेयर किया करें। पूरा पेज चाहे ना करें, पूरा पेज पढ़ना जो है ना, हमारी नस्ल को तो पढ़ना, हमारे यहाँ आजकल पढ़ने का तो रिवाज ही नहीं रहा। किताबें तो बस बड़ी बड़ी सड़ रही हैं, और ना लाइब्रेरियों का रिवाज रहा, ना आपको पढ़ने का। तो छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप वो शेयर करें ताकि लोगों को, और कुछ नहीं, हजरत उस्मान की कोई हदीस उनके से आपको पता चलती है इनके मुतालिक, वो आप शेयर कर दें ये पूरा हफ्ता। जिन सहाबी को पढ़े उनकी कोई बात अपने हाथ से लिखकर या कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर आप वो शेयर करें। जो मैं और आप कर सकते हैं हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आप जरूर करें, आपने नहीं छोड़ना, आप रेगुलर रहें। बाकी भी अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। चलें जी, सुबह।